हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आज के इस लेक्चर का जो क्वेश्चन होगा वो बेस्ड होगा वर्ड प्रॉब्लम पे, यानी कुछ आपको क्वेश्चन गिवन होगा जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगा, जहाँ से आपको क्या करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बना लेना है, फिर उसको सॉल्व कर लेना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुका है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या देखा कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता था वहाँ से हमको क्या करना था कि जो x और y में जो आपको टर्म्स मिल रहा था, यानी x और y का जो फंक्शन मिल रहा था, उसको हम लोग क्या कर ले रहे थे, सेपरेट कर ले रहे करके उसका फिर हम लोग क्या करते थे, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते थे, है ना। तो लेक्चर 1 जो था वो क्या था, जनरल सॉल्यूशन पे बेस्ड था। लेक्चर 2 जो था, लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या देखा कि वहाँ से भी वैसे वेरिएबल सेपरेबल हम लोग अप्लाई किए, बट वहाँ से क्या किए, हम लोग एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के लेके आए। कैसे निकालते थे पर्टिकुलर सॉल्यूशन? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करते थे, कुछ वहाँ पर गिवन होता था कंडीशंस कि हाँ x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है। तो जब x और y का वैल्यू हम लोग जो फाइनल मेरा जो सॉल्यूशन आता था उसमें रखते थे, और वहाँ से c का जो वैल्यू जो हम लोग कांस्टेंट ऐड करते थे उसका वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते थे तो वही मेरा क्या होता था, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, देखते हैं। आज का भी लेक्चर आपके वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे ही बेस्ड है। तो चलिए आज का मगर जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। देखिए, ये तो खैर क्लियरली दिख रहा है, आगे जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वहां से ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। तो चलिए यहाँ पर तो आपको दे रहा है कि फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1। कर्व निकालना है। सॉल्यूशन कर्व बोलने का ये मतलब हुआ कि आपको कर्व का इक्वेशन निकाल के लेके आना है ना। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता था, ये है सॉल्यूशन, और फॉर्मेशन में क्या होता था कि आपको एक कर्व का इक्वेशन गिवन होता था, वहां से आप उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। मगर अब यहां क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आप उसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके कर्व का इक्वेशन निकाल के लेके आइए। फॉर्मेशन में क्या करते थे, कर्व के इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए डिफरेंशिएट करते थे। अब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व तक पहुंचना है, तो जब वहां डिफरेंशिएशन करते थे तो यहां इसका एंटी करना पड़ेगा। एंटी मतलब एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना। और एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ, आपको इंटीग्रेट करना होगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए लेते हैं आज का ये क्वेश्चन क्या है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले देखिए, ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये क्या है, x इंटू वाई, और ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2 और ये y प्लस 2। तो फाइंड द सॉल्यूशन कर्व। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए यहां से कैसे सॉल्व करेंगे। क्या है, वेरिएबल सेपरेबल में देखना है, जो y का टर्म है y के साथ आ जाना चाहिए, और जो x वाला है वो x के साथ चले जाना चाहिए, है ना। इस तरह से हमको सेपरेट कर देना है यहां से, है ना। यही होता ही है वेरिएबल सेपरेबल में, जो फंक्शन अभी आपको x और y में दिया हुआ है ना। एक बार देख लेते हैं फिर से। इस तरह से था कि अगर dy बाई डी एक्स, जो x और y में अभी क्या है, x और y का फंक्शन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इधर जो आपका राइट हैंड साइड में है ना। अगर ये इस एक्सप्रेस हो पाता है इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, अगर इसको हम x और y के फॉर्म में अगर अलग अलग सेपरेट कर पाते हैं, ये जो एफ एक्स वाई को अगर हम एक्सप्रेस कर दे, है ना, या स्प्लिट कर दे इस तरह से, अभी ये x और y में, अगर इसको हम x में और y में सेपरेट अगर कर पाते हैं, तब यहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना। अब यहां से क्या करना है, ये देखिए ये x का फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको क्या चाहिए, dx चाहिए, है ना। और ये क्या है, y में है, तो y को इंटीग्रेट करने के लिए dy चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे। बस यही है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। समझ में आ गया? तो चलिए अब यही काम हमको यहां करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले फिर से लिख लेते हैं। देखिए क्या है, ये एक्स वाई और ये dy बाई
dx इज इक्वल टू यहां से x प्लस टू और ये y प्लस टू है ना, y प्लस टू। अब क्या करें, छटनी करना है, x वाला x की तरफ जाओ, y वाला y की तरफ जाओ, है ना। इस तरह से वीर लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे रहते हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, ठीक है। तो देखिए यहां से कैसे सेपरेट करेंगे, देखिए y और dy, चल ये दोनों एक जैसा है तो y dy इधर रखते हैं। अब आ जाइए, अब एक और पहले y का छटनी कर लेते हैं, तो y और dy यहां से y प्लस टू है तो इसको नीचे लेके आते हैं, तो ये y प्लस टू हो गया, ठीक है। y प्लस टू इज इक्वल टू, इधर में देखिए ये x प्लस कितना है, टू है, x प्लस टू है, ठीक है। एक x यहां दिख रहा है जो इनटू में है, कहां जाएगा ये, डिवाइड में, और ये dx जो है डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर हो गया ना। y और x अलग अलग हो चुका है, बस यही करना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। नेक्स्ट आगे क्या करें, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। बात समझ में आई, बस यही है। अब यहां से आप अपना इंटीग्रेशन कैसे करना है कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा फिर। अब देखिए यहां डिनोमिनेटर में देखिए y प्लस टू है और ऊपर में y है। इधर पहले इधर देखते हैं तब इधर का समझते हैं। इधर देखिए, इधर कितना शानदार सा टर्म है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना, x बाई एक्स और प्लस टू बाई एक्स, ऐसा कर सकते हैं इसको। क्या ये काम इधर नहीं ना, इधर तो उल्टा है ना, इधर ऊपर में है और जैसे इसको हम एक्सप्रेस कर दिए इसको नहीं कर सकते हैं। वो काश कि ये भी ऐसा मिलता तो कितना आसान सा आपको टर्म मिला। देखिए ये dx बाई डी एक्स वन हो जाएगा, तो इधर से ये आएगा तो ये dx, यहां से टू बाहर निकलेगा और वन बाई एक्स बचेगा और ये dx, यही है ना। कितना dx का x हो जाएगा, वन बाई एक्स का log x हो जाएगा। इधर में नहीं है तो थोड़ा सा यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक जुगाड़ सेट करते हैं। क्या, देखिए यहां से नीचे में y प्लस टू है, ऊपर में y है, तो एक काम करते हैं यहां से y प्लस टू, प्लस टू क्यों, एक मिनट, माइनस टू, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। चलिए जब ऐसा कर लेंगे फिर यहां से ये y प्लस टू और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका dy, ठीक है। ऐसा तो कर सकते हैं, चलिए वेरी गुड। अब आ जाते हैं, अब यहां से देखिए जैसे यहां अलग अलग किए थे, यहां भी इसको लेके ये y प्लस टू बाई वाई प्लस टू कितना हो जाएगा, वन, है ना। और ये dy है तो यहां से ये dy आ जाएगा, माइनस यहां से टू को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन वन बाई वाई प्लस टू और ये dy। बात समझ में आई, तो यही है, इस तरह से हम लोग इसको सेट कर लेंगे। अब देखिए यहां से dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dy का y माइनस टू वन बाई वाई प्लस टू का, ये आपका हो जाएगा log y प्लस टू इज इक्वल टू, यहां से ये x हो जाएगा, dx का x और प्लस टू, यहां आपका टू है और वन बाई एक्स का log x हो जाएगा और ये प्लस c, ठीक है। यही हुआ आपका, क्या पूछ रहा था, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व। अभी ये सॉल्यूशन कर्व आया है, मगर एक कंडीशन वहां पर और भी है, क्या कि ये कहीं से पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, वन कॉमा माइनस वन से। तो पहले चलिए इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहां से देखिए ये y है और ये आपका इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा और लॉग को एक तरफ रखते हैं, तो ये आपका टू लॉग एक्स है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं लॉग एक्स का स्क्वायर, है ना, इनटू में है, ये टू इनटू में है तो कहां चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है आपका कि लॉग ए टू द पावर एन हो तो ये एन इंटू लॉग ए हो जाता है। तो यहां देख रहे हैं कि टू इंटू में है ना, तो टू इंटू में है तो उसको हम पावर में भेज लेते हैं और ये माइनस इधर आके आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका ये भी log y प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस c, ठीक है। अब आ जाइए
फिर यहां से और क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स, या ऐसा करते हैं y इज इक्वल टू, वाई में ही लिखते हैं नॉर्मली, जो भी आपका कर्व होता है y इज इक्वल टू ऐसा होता है ना, तो y को एक साइड रखते हैं, बाकी को इधर ही रहने देते हैं, x प्लस हो जाएगा और ये x प्लस, अब देखिए यहां से log a प्लस log b है ना, क्या हो जाएगा, log a प्लस log a इंटू बी, तो यहां से आपका log और एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 और इसका स्क्वायर कर लीजिए, दोनों पे स्क्वायर है, प्लस सी, यही है आपका कर्व का इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाइए, अब इतना भी छोड़ सकते थे, बस y इज इक्वल टू इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो x प्लस 2 log x और प्लस 2 log y प्लस 2 है ना, इतना कर देते हैं, तो चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं, अब बोल रहा है ये कहां से पास कर रहा है, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, जनरल इक्वेशन ऑफ, क्या हो गया, कर्व, ये फैमिली ऑफ कर्व हो गया। बात समझ में आ रही है, यानी ये जो भी कर्व होगा इसमें बहुत सारा आपका, क्योंकि C क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, और C का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मगर अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस कर्व को एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास कराने जा रहे हैं, है ना, तो एक जो कर्व मिलने वाला है वो एक पार्टिकुलर कर्व मिलने वाला है, यानी सिंगल कर्व मिलेगा वो। बात समझ में आ रही है ना, तो चलिए यहां से देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये मालूम है आपको, ये x का वैल्यू होगा और ये y का होगा। अब यहां से एक काम करते हैं कि ये जो कर्व आया ये कहां से पास कर रहा है, 1, -1, यानी आप x के जगह पर 1 रख लीजिए और y के जगह पे -1, तो अब यहां से हम पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए यहां से y के जगह पे आप -1 रखिए, x के जगह पे 1, और यहां से ये log x के जगह पे 1 और फिर इनटू y के जगह पे -1 रखेंगे, तो ये -1 रखेंगे, तो -1 प्लस 2 यानी 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, log 1 होने वाला है, 1 इंटू 1 1 ही होगा, तो log 1 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 0, और c है ना, c बच रहा है, तो ये इसका वैल्यू निकाल लीजिए यहां से, तो c का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, -2, c का वैल्यू आपका -2 हुआ। बस यही आप c का वैल्यू फाइनली आप यहां रख दीजिए, है ना, इसमें डाल दीजिए, यही आपका जो पूछ रहा था सॉल्यूशन कर्व जो हो जाएगा, जो एक पॉइंट से पास कर रहा था। बस कुछ करना नहीं है, फाइनली आप, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर, आप क्या कीजिए कि फाइनली आप y इज इक्वल टू इतना और प्लस c के जगह पर ये -2 यूज कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही करना था। करना क्या था, जो आपको कर्व का इक्वेशन गिवन था इसको सॉल्व करके, जो एक पॉइंट यहाँ गिवन है इस पॉइंट से उसको पास करा लेना था। पास क्या करा लेना था, वहां पर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 यूज कर लेना था आपको। ठीक है, यही है इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 3 एंड द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट xy इज 2x/y², है ना। अब यहां आपको क्या बोल रहा है कि स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप, और क्या बोल रहा है, तो इक्वेशन निकालना है आपको। तो यहां पर अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया नहीं है, मगर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी कर्व पे क्या होता है ना। जब हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए थे, डिफरेंशिएशन के इंट्रो में ही हम लोग देखे थे कि y इज इक्वल टू कोई कर्व आपको गिवन है, y इज इक्वल टू fx एक कर्व आपको गिवन है। तो जब यहां से हम लोग dy/dx इसका फाइंड आउट करते थे, ये ना, तो dy/dx टच नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर रह गया, है ना। चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहां से यही है आपका टेंजेंट, ये क्या है आपका टेंजेंट, है ना। तो ये टेंजेंट का स्लोप
टेंजेंट का स्लोप हम लोग कैसे निकालते थे? एप्लीकेशन आप जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी पढ़े होइएगा क्या कि जो कर्व का इक्वेशन गिवन होता है वहां से अगर उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वही क्या दे देता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो बस यही है कहने का मतलब, ये कर्व का आपको इक्वेशन गिवन है, तो इस पर जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप होगा उस चीज को हम लोग किस चीज से दिखाते हैं? dy बाई डी एक्स से। तो आ रहा है dy बाई डी एक्स, बस कुछ नहीं है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंड द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एट पॉइंट x कॉमा वाई। तो dy बाई डी एक्स है ना, बोल रहा है एट x कॉमा वाई, ये कितना है 2x बाई वाई स्क्वायर, 2x बाई वाई स्क्वायर। बस हो गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x बाई वाई स्क्वायर, यही तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मिला ना। तो चलिए ये लिखने की जरूरत नहीं, बस हम आपको बताने के लिए कि ऐसा जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है ऐसे लिख सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा 2x और बाई वाई स्क्वायर हो गया, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इससे बताइए कि कैसा कर्व आपको मिलने वाला है ना। तो चलिए देखते हैं, लगा लीजिए वेरिएबल सेपरेबल, यहां तो बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको इधर लेके आइए, यहां से आपका वाई स्क्वायर और ये डी वाई इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स लीजिए, हो गया है ना। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं इसको, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू, यहां से 2x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस c है ना, 2x बाई वाई स्क्वायर है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3 और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या बचा आपके पास वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आ जाइए, अब आगे क्या है, अब ये कहां से पास कर रहा है आपका 2 माइनस 2,3 से पास कर रहा है, पास कर रहा है तो इसमें डाल दीजिए वो वैल्यू है ना। तो चलिए अब लिखिएगा इट पासेस थ्रू -2,3 है ना, -2 और 3 से पास कर रहा है, तो वो पॉइंट उसको क्या करेगा उस पर लाई करेगा। अब जब लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा है ना। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, तो आप यहां से पुट कर दीजिए है ना, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि इट पासेस थ्रू -2,3। तो चलिए यहां रखते हैं, x के जगह पे y के जगह पर 3 रखेंगे, तो देखिए यहां से 3 का क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ये आपका 3 का क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x कितना है -2 है आपका, तो ये -2 का स्क्वायर और प्लस c। तो यहां से एक ये कैंसिल होगा, स्क्वायर बचेगा आपका, तो 3 का स्क्वायर 9 और इधर 4 बचेगा, तो c का वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगा आपको 5, c का वैल्यू यहां से 5 मिल जाएगा, रख दीजिए यहां पर। देयरफॉर क्या पूछा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, देयरफॉर लिख लीजिए यहां इक्वेशन ऑफ कर्व क्या हो जाएगा y क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 5, यही आपका आंसर होगा। इतना पर छोड़ सकते हैं, मगर चलिए नॉर्मली जो कर्व का इक्वेशन होता है क्या होता है, देखिए y इज इक्वल टू ऐसा x का फंक्शन होता है, यानी y को एकदम सेपरेट रखते हैं है ना। अभी देखिए यहाँ क्या है वाई क्यूब बाई 3, इसको थोड़ा सा और अरेंज कर दीजिए, कुछ नहीं है, इतना पर भी आंसर छोड़ के निकल सकते हैं। देखिए यहाँ से ये वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या है आपका, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5, ऐसा हो जाएगा ना। अब यहाँ क्या है क्यूब है, तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, अगर ऐसा रखना चाहते हैं यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहां पर भी छोड़ सकते हैं आंसर, मगर चलिए y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 इंटू कर लीजिए 3x स्क्वायर अब प्लस 15 और इसका पावर कितना 1/3, इधर से क्यूब हटाएंगे उधर जाके 1/3 हो जाएगा, है सिंपल सा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। ठीक है, एक कोई कर्व है, वो कहां से पास कर रहा है, आपका 0, -2 से पास कर रहा है। गिवन दैट क्या गिवन है कि एट एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी एक्स वाई पॉइंट पे, ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, याद रखिएगा, फिर आपका यहां से क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है, ऑफ इट्स टेंजेंट। अब इसका जो टेंजेंट होगा, है ना, इसका जो टेंजेंट होगा क्या होगा, वो dy बाई डी एक्स होगा, है ना, dy बाई डी एक्स होगा। ठीक है, अब आ जाइए टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, अभी क्या है, आपको बोल रहा है कि एक कर्व का इक्वेशन निकालिए जो कहां से पास कर रहा है, 0, -2 से, 0, -2 से पास कर रहा है। ठीक है, एक काम कीजिए, यहां से अभी ये जो 0, -2 है, इसको अभी थोड़ा अलग रखिए। ठीक है, देखिए यहां आपसे पूछ रहा है कि ये कर्व है, इसका इक्वेशन आप निकालिए जो 0, -2 से पास कर रहा है, और आगे क्या बोल रहा है कि एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, एक्स वाई पॉइंट पे कुछ आपको रिलेशन गिवन है। क्या गिवन है कि एक्स वाई पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा। क्या होगा, dy बाई डी एक्स। वो जो है वो क्या है, एक द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। आ जाइए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मान लेते हैं, यहां से मानना क्या होता है, ये है ना, लेट, ये जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, ये क्या है, dy बाई डी एक्स, यही होगा, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर एक्स वाई में है तो dy बाई डी एक्स, इसका क्या होगा, स्लोप हो जाएगा। अब आ जाइए, क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वो लिख लीजिए। क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी प्रोडक्ट ऑफ dy बाई डी एक्स एंड y कोऑर्डिनेट y ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू x। बस हो गया ना, जो आपको यहां पर स्टेटमेंट बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका यही इक्वेशन आने वाला है ना, क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, तो हो गया, है ना, बस यही था, है ना। चलिए, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। हमको यहां पहुंचना था, जो कि पहुंच चुके हैं। अब क्या करें, यहां से वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए यहां से y, वेरी गुड, ये तो और आसान है, y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके आगे सॉल्व करना है, करते हैं, इंटीग्रेशन डालिए, y का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यहां से एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी। ठीक है, हो गया, यही आपका कर्व का इक्वेशन आ चुका है। अब बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। अब ये कर्व, ये जो कर्व आया, ये कहां से पास कर रहा है, 0, -2 से, पास करा दीजिए, है ना। तो चलिए, तो द कर्व, ऐसा लिख लीजिए कि द कर्व पासिस थ्रू जीरो, -2, है ना, 0 और -2 से पास कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, ये 0 और -2 जो है इस कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो रख दीजिए यहां से x के जगह पर 0 और y के जगह पे -2, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से, तो पुट कर दीजिए y के जगह पे 2, है ना, -2, y के जगह पे -2, तो यहां से ये -2 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x के जगह पर 0, तो ये 0 प्लस c हो जाएगा।
यानी सी का वैल्यू 4/2 यानी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। वेरी गुड, सी का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। रख दीजिए यहाँ पे, ऐसा कीजिए, इसको 1 मान लीजिए, नहीं भी मानिएगा तो आप रखिए ना यहाँ, कौन सा अभी बहुत ज़्यादा तो वर्क हम लोग किए नहीं है, आगे कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना। तो चलिए देयरफॉर फाइनली जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से y² 2 इज इक्वल टू x² 2 और प्लस c का वैल्यू भी 2 आया, है ना। अब एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये y² इज इक्वल टू x² और प्लस 4 हो जाएगा। ऐसा लिखिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। कर्व का इक्वेशन ऐसा लिखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा सा दिखेगा यहाँ से। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए y² माइनस x² इज इक्वल टू 4, या नहीं तो x² माइनस y² इज इक्वल टू -4। चलिए इतना ही रहने देते हैं, यही आपका जो आया कर्व आया। बात समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन था वहां से ये इक्वेशन लिख लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद उसको डिफरेंशिएट किए, उसके बाद फिर एक दे रहा था, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, है ना। जनरल सॉल्यूशन मतलब ये आपका फैमिली ऑफ कर्व दे दिया, ठीक है। मगर चलिए हमको क्या करना है, एक ही कर्व का करना था, तो उसके लिए एक पॉइंट से ये पास कर रहा था, जो जिस पॉइंट से पास कर रहा था रखे वहां, तो सी का एक पर्टिकुलर वैल्यू हमको मिल गया। तो यहाँ ये जनरल सॉल्यूशन, यहाँ ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। इससे पहले लेक्चर 1 में हम लोग जनरल सॉल्यूशन देखे थे, लेक्चर 2 में पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखे थे। अब उसी दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका ये लेक्चर 3, और इसमें भी क्या है आपका वर्ड प्रॉब्लम है ना। बस प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, अच्छा टॉपिक है। अब आ जाते हैं, अब यहां से क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड, है ना, चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। एक बैलून है, ठीक है ना, जिसका जो वॉल्यूम चेंज, वो बैलून क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है ना, फैल रहा है, फूल रहा है, क्या हो जाएगा, तो उसका जो वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। जब वॉल्यूम बैलून जब आपका एक्सपेंड करेगा तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा ही उसका, और बढ़ भी रहा है तो कैसे, और जो बढ़ने का जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है। बोला है इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट, फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकेंड, ठीक है। चलिए देखते हैं, यही आपका एक बैलून है, ठीक है ना, जिसका रेडियस क्या है आपका, मान लेते हैं r है। तो इसका जो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है आपका, स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो आपका 4/3 πr³ होता है। याद रखिएगा, ये वॉल्यूम जो होता है स्फेयर का वो क्या होता है, 4/3 πr³। अब आ जाइए क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, है ना। तो मान लेते हैं कि लेट V इज इक्वल टू, यहां से ये वॉल्यूम है ऑफ बैलून, है ना। ये जो बैलून है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, V है, ठीक है। अब आ जाइए, अब बोल रहा है चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है, कैसे कैसे चेंज कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम आपका देखिए, इनिशियली द रेडियस यानी 3 था, है ना, 3 यूनिट था, आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, यानी जैसे जैसे टाइम पास कर रहे हैं आपका उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। अब बढ़ने का भी रेट क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट रेट कहने का ये मतलब कि एक बार ऐसा नहीं कि इतना बढ़ा, है नहीं, एक मान लेते हैं कि एक बार एक वॉल्यूम आपका 3 क्यूबिक यूनिट बढ़ा, और एक बार बढ़ गया आपको, फिर अगले सेकेंड में 6 बढ़ गया, फिर अगले सेकेंड में 10 हो गया, ऐसा नहीं। यानी पर सेकेंड वो एक पार्टिकुलर वॉल्यूम उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बात समझ रहे हैं, इसी को बोल रहा है यहां से कांस्टेंट रेट से, ठीक है। तो चलिए V इसका वॉल्यूम है। अब देखिए रेट, है ना, रेट किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहां से जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जो वॉल्यूम के चेंज का जो रेट है
उसको कैसे लिखेंगे, dv बाई dt, सिंपल सी बात है ना। dy बाई dx क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। dx बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, है ना। तो यहां पर वॉल्यूम चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज कर रहा है वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, dv बाई dt। और ये क्या बोल रहा है कि ये एक कांस्टेंट है, यानी चेंज जो है वो एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो मान लेते हैं ये क्या है आपका, k मान लेते हैं, ठीक है। k मान लीजिए, c मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। अब आ जाइए, v क्या है, v क्या होता है, अगर रेडियस r माने हुए हैं, ठीक है ना। लेट v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बैलून एंड r भी मान ही लीजिए, ठीक है। एंड r इज इक्वल टू, यहां से मान लीजिए ये आपका रेडियस ऑफ बैलून है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा यहां से, फिर देख लीजिए, v क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो रखिए यहां से, तो जब यहां रखिएगा तो यहां से 4/3 और ये आपका पाई जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, बाहर निकल जाएगा, और यहां से dr³ बाई dt इज इक्वल टू k हो जाएगा, है ना। फिर आगे अब देखिए, वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो रेडियस भी चेंज करेगा। अब ऐसा नहीं कि r³ को भी बाहर कर लीजिए, तो किसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, r भी चेंज कर रहा है ना। वॉल्यूम चेंज, रेडियस चेंज कर रहा है तो वॉल्यूम चेंज कर रहा है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो रेडियस भी क्या होगा, चेंज करेगा। ये तो सिंपल सी सोचने वाली बात है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां r जो है आपका वेरिएबल है ना, वेरी कर रहा है। तो चलिए अब यहां से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये 4/3 पाई, यहां से देखिए r³ का क्या हो जाएगा, 3r²। अब देखिए r और t दोनों चेंज कर रहा है, तो यहां से ये आपका dr बाई dt। अगर यही r³ बाई r के रेस्पेक्ट में ही करते, रेडियस के रेस्पेक्ट में करते, तो फिर ये dr बाई dt नहीं, सिंपल सी बात है, r को t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dr बाई dt आपको यहां से बचने वाला है। और ये आपका क्या हो गया, इधर में k है ये, और ये आपका निकला यहां से। अब ये क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए, तो 4 पाई इधर भेज लीजिए कांस्टेंट को। अब यहां से हमको इसको सॉल्व करना है ना। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हमको फिर पूछ रहा है कि इनिशियली रेडियस 3 है, फिर 3 सेकेंड के बाद 6 है, तो फाइंड द रेडियस आफ्टर t सेकेंड, है ना। तो अब यहां से हमको ये जो आगे का जो इंफॉर्मेशन है वो इन्वॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहां से अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहां से क्या है, 4 पाई, ठीक है, 4 पाई कांस्टेंट है, उधर भेजिए। तो देखिए यहां से हम इधर से r² और dr को एक साथ रखते हैं, ठीक है। इधर एक कांस्टेंट यहां है और कांस्टेंट इधर भी है, कौन कौन है ये, 4 पाई है, ठीक है, इधर रखते हैं। और dt को इधर सेपरेट कर लेते हैं, है ना। r के साथ वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, और dt तो फिर अकेला है ना। अब ये हो गया। अब इससे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, आपको एक इक्वेशन मिलने वाला है। उसी इक्वेशन में जो टाइम जो दे रहा है और रेडियस का वैल्यू दे रहा है वो रखेंगे। तो एक जैसे ही एक इक्वेशन मिला तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम के लिए हम निकाल सकते हैं उसका क्या, रेडियस। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां से r² r के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, ये r³ बाई 3 हो जाएगा यहां से, इज इक्वल टू, यहां से k बाई 4 पाई है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ये k बाई 4 पाई और dt का कितना हो जाएगा, यहां से t और प्लस c हो जाएगा, t प्लस c। तो हमको क्या निकालना है, r निकालना है। तो एक काम करते हैं, r में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां से तो क्या हो जाएगा, ये r³ इज इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां से ये हो जाएगा 3 और ये k बाई 4 पाई इंटू t और प्लस c। चलिए यही आपका एक इक्वेशन आ गया जहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं जितना भी टाइम पे बोले। अब आ जाइए, अब क्या करें,
अब यहां से कुछ इंफॉर्मेशन है, अभी देख रहे हैं यहां पर एक कांस्टेंट के प्रेजेंट है आपका, यहां दूसरा सी आप ऐड कर दिए, ये दो दो क्या है अननोन है अभी यहां पर। तो चलिए उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है वहां पर, क्या है देखते हैं। बोला है इनिशियली, इनिशियली है ना, रेडियस क्या है 3 यूनिट है इनिशियली, मतलब कि देख लीजिए यहां से कि जब t क्या है आपका 0 है तो r क्या है 3 है, ठीक है, रख लीजिए यहां t इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 3 यहां रखिए। तो क्या हो जाएगा देखिए यहां से, ये r क्यू, r की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का क्यू ये 27 इज इक्वल टू 3, t का वैल्यू 0 रखेंगे, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और सिर्फ c बचेगा। बात समझ में आई ना, देखिए यहां पर t की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ c बचेगा और बाहर में 3 है तो 3c बचा आपका यहां से। तो यहां से जो c का वैल्यू हो गया वो कितना आ गया आपका 9 आ गया, c का वैल्यू 9, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और दे रहा है ना, और क्या दे रहा है, आफ्टर 3 सेकेंड्स क्या है 6 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है कि जब, है ना, लिख लीजिए कि जब टाइम मेरा 3 सेकेंड हो रहा है तो रेडियस कितना हो जा रहा है, यहां से r जो है वो क्या हो जा रहा है 6 हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर यही इंफॉर्मेशन यहां रखते हैं फ्रॉम 1, है ना, तो आ जाइए, तो यहां पर लिख लीजिए, यहां भी लिख दीजिएगा ये आपका फ्रॉम 1, फिर यहां से भी लिख लीजिए ये फ्रॉम 1, क्या होने वाला है t इज इक्वल टू 3 और 6 रखेंगे तो यहां से ये आपका 6 का क्यूब 216 हो जाएगा इज इक्वल टू 3, है ना, इनटू इधर से देखिए k बाई 4 पाई और r का वैल्यू 6 रख लिए, t का वैल्यू क्या है 3 है तो इनटू 3 और प्लस c का वैल्यू क्या है आपका 9 है, c का वैल्यू 9 हम यहां यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर देखिए, ये आपका 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से आपका 7 और 2 है ना 72 टाइम्स हो जाएगा। अब इधर में आपका सिर्फ k निकालना है तो k के लिए देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, फिर एक चीज और देखिए, यहां से 3 अगर कॉमन कर लेते हैं तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक काम और करते हैं, यहां आ जाइए, क्या है यहाँ आपका 72 इज इक्वल टू, यहां से 3 कॉमन कर लीजिए, तो 3 कॉमन कर लेते हैं तो फिर आपका ये k बाई 4 पाई और प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, 24 टाइम्स, ठीक है। अब आ जाइए, क्या इक्वेशन आ गया आपके पास 24 और ये k बाई 4 पाई और प्लस 3, ये इधर माइनस कर लीजिए तो 21 और ये k बाई 4 पाई, तो k का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा देख लीजिए 84 पाई हो जाएगा, k का वैल्यू कितना आ गया 84 पाई, k निकल चुका है, c भी निकल चुका है, c आपका 9 और k 84 पाई, बस इसको लेके आप यहां रख दीजिए। अब t सेकेंड पे पूछ रहा था, कितने पे पूछ रहा था t पे, है ना, तो चलिए t पे हम निकाल लेते हैं। तो रेडियस आपसे पूछ रहा था t सेकेंड पे, तो चलिए अब k और c का वैल्यू यहां रख दीजिए, यही t में तो रिलेशन है ना, t इन्वॉल्व है। अब t का वैल्यू आप चेंज करते जाइए, जितना भी सेकंड पर आपको पूछेगा वो रेडियस का वैल्यू आपको मिलता जाएगा। बात समझ में आई? तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा फाइनली फिर आपका, देखिए यहां से आर क्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स के का वैल्यू 84 पाई आया है, 84 पाई, ठीक है, बाई में 4 पाई इंटू टी और प्लस सी का वैल्यू 9 आया है, सी का वैल्यू 9 आया है। बस वही जो इक्वेशन मिला आपको वही है, क्या, रेडियस एट टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए,
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 21 बार में कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर यहां से आर क्यू इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 63 टी और प्लस 9 इंटू 327, यानी आर क्यू इज इक्वल टू 63 टी प्लस 27 आया है। आपका आर पूछ रहा था, तो आर का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये 63 टी और प्लस 27 और इसका पावर 1/3, यहां से ये 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। रेडियस का वैल्यू हुआ आफ्टर टी सेकेंड, है ना। ये एक जनरल सा इक्वेशन है। टी का वैल्यू अब जैसे 3 पे 6 हो रहा है ना। अगर 6 सेकेंड पे पूछा, 10 सेकेंड पे पूछा, टी का वैल्यू डालते जाइए, आर का वैल्यू मिलता जाएगा, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन था उससे एक रिलेशन है यहाँ पर हम बनाए। फिर इसके बाद वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, तो उससे रिलेट किए इसको। यहाँ से एक इक्वेशन मिला, इसको सॉल्व करके ये आया, जहाँ एक c भी क्या कांस्टेंट था और एक k कांस्टेंट था। अब इसके लिए 2 कांस्टेंट था, तो देखिए इंफॉर्मेशन भी 2 जगह गिवन है। इनिशियली मतलब यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पे है, रेडियस कितना है 3 है, फिर उसके बाद 3 सेकेंड पे 6 है। 2 इंफॉर्मेशन था, k और c निकला, डाल दिए, वो आपका आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। जो आपका जो उसमें जो प्रिंसिपल है, जो कैश है, अमाउंट जो डाले हैं, है ना, प्रिंसिपल जो है आपका, वो क्या है बैंक में R% पर ईयर। R% पर ईयर से वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R, यानी आपको यहां से रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है आपका, जो R है, वो फाइंड आउट करना है। इफ 100 रुपीज डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, यानी आप 100 रुपया जो है वो 10 साल के बाद क्या हो जा रहा है, 200 रुपया हो जा रहा है। यही ना है, 100 रुपीज डबल हो जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, 100 रुपीज डबल हो जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितने दिन में, 10 साल में, है ना। तो आगे के लिए वो इंफॉर्मेशन गिवन है, मगर सबसे पहले अब यहां से क्या कीजिए, क्या क्या है, प्रिंसिपल है, टाइम तो होगा ही, है ना। टाइम तो होना ही, टाइम को तो आपको इन्वॉल्व करना है ना। या बैंक में पैसा डाल दिए, कितना दिन के लिए डाल रहे हैं, कुछ होगा ना, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, है ना। FD जो करते हैं उसी टाइप का है ये, है ना। तो चलिए, तो अब यहां से हम लोग मान लेते हैं कि लेट P जो है वो मेरा प्रिंसिपल है ना। उसके बाद T मान लेते हैं, जो ये मेरा टाइम है। जो टाइम जो होगा वो किस चीज में होगा, ईयर में होगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये जो है प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R%। देख लीजिए यहां से, ये जो P है चेंज करेगा, कैसे चेंज कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना। इक्वेशन इस तरह से हम लोग लिखेंगे, याद रखिएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, dp/dt को क्या पढ़ेंगे, यहीं से समझिए ना, छोड़ दीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही पढ़ेंगे ना इसको, वही तो है वहां से, है ना। R% पर ईयर, तो किस में बढ़ रहा है, किसका R%, है ना, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसी का तो R% मतलब R/100, है ना। तो DP ये क्या हो जाएगा, R% ऑफ किसका, P, तो R% ऑफ P क्या हो जाएगा, R/100 इंटू P। यही आपको इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां से सॉल्व करके एक इक्वेशन निकाल लीजिए, बाकी जो आगे का इंफॉर्मेशन है वो डालते रहिए, बहुत सिंपल है।
बस एक काम, सिर्फ एक लाइन यहां से ये कर लेना है कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए वो बना लीजिए यहां से। ठीक है, इसको सॉल्व करके, जैसे अभी पीछे देखे हम लोग स्फेरिकल बैलून में क्या था, एक रिलेशन हमको मिला इंटीग्रेट करने के बाद। अब वहां से टी का वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे तो आर का वैल्यू भी हमको डिफरेंट डिफरेंट मिलता जाएगा। बस यही है। अभी तो ये 10 साल में पूछ रहा है, हम लोग 20 साल में, 40 साल में जब है निकाल सकते हैं। 100 रुपया पूछ रहा है, 1 लाख, 1.5 लाख, जो यानी एक इक्वेशन जैसे ही हमको मिला वहां वैल्यूज फीड करते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट लेते जाएंगे, है ना। तो चलिए यहां से, अब यहां से क्या करना है हमको, इसको सॉल्व, ये एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है पी और टी में, है ना। अब आ जाइए, अब कैसे सॉल्व करें यहां से, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहां से। यहां dp है, इस p को इधर लेके आते हैं, ठीक है। इधर में ये r अब बाई 100 इंटू कितना dt। अब ये r तो कुछ 5% 10% है ना, ये तो वेरी नहीं कर रहा है ना, ये कांस्टेंट है। r आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सिर्फ चेंज कौन कर रहा है आपका, टाइम और जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपका जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो चेंज करेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करें, यहां से सॉल्व करना है, इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा, log p, 1/p का log p, यहां से ये r/100 इंटू dt का क्या हो जाएगा t और ये प्लस c, ठीक है। अब यहां पर एक लफड़ा ये आ गया कि log इन्वॉल्व हो गया, है ना। हमको क्या करना है, p और t में रिलेशन निकालना है। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा यहां से। तो यहां से जो p का वैल्यू हो जाएगा, है ना, p का वैल्यू यहां से log हटाएंगे, ये सब कहां चला जाएगा, e के पावर में, है ना, e के पावर में rt बाई, यहां से RT/100 और प्लस C हो जाएगा, RT/100 प्लस C, ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब आइए, हो गया, ये मेरा इक्वेशन निकल के आ गया। अब देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, R निकालिए, है ना। कब, जब 100 रुपया जो है आपका डबल हो जाता है 10 साल में, यानी इनिशियली जो आपको अमाउंट गिवन है वो कितना है, 100 रुपया है इनिशियली, बात समझिए, यानी फर्स्ट ईयर में ऐसा, है ना। इनिशियली जो अमाउंट था आपका कितना था, जब आप डिपॉजिट किए थे तो 100 रुपया किए थे, ऐसा, है ना। तो यहां से इनिशियली मतलब कि जब t इज इक्वल टू टाइम क्या था इनिशियली के लिए, आज हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो आज ही का आज डबल थोड़ी देगा ना, यानी अभी 1 साल 2 साल पूर्ण टाइम कुछ होगा, यानी बैंक में क्या होता है, जो सालाना होता है ना, सालाना का हिसाब लगता है वहां, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से कि इनिशियली यहां पर, यहां जो टाइम जो है आपका ईयर में है ना, तो ईयर में है तो इनिशियली टाइम क्या होगा आपका, 0 होगा। तो जब इनिशियली टाइम जब 0 है तो P क्या है आपका, 100 है। फिर देखिए कि जब ये जो P है ये 200 हो जाएगा, है ना, तो T जब 10 होगा, ऐसा कीजिए, पहले टाइम लिखिए कि जब टाइम जो होगा वो 10 ईयर होगा तो P कितना होगा, 200 होगा। बस यही 2 इंफॉर्मेशन है, यहां डालिए, जो आपसे पूछ रहा है निकाल लीजिए, है ना। आसान क्वेश्चन है, बस ये सब थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ जाएगा, ये भी कुछ टफ नहीं है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन और आसान सा आ रहा है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ जो सॉल्व करना है वो तो बहुत आसान सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आ जाइए वहां से देखते हैं, t इज इक्वल टू 0, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो यहां से p का जो वैल्यू हो जाएगा, सॉरी p आपका 100 है, p जो है 100 है, तो p रख लीजिए 100 इज इक्वल टू t 0 रखिएगा तो e के पावर में ये 0, यानी e का पावर कितना आ जाएगा, c आ जाएगा, e का पावर c आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए e और c दोनों कांस्टेंट है, इसको k मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए,
ठीक है ना। अब आ जाइए फिर यहां से, जब t आपका 10 होगा तो रखिए वहां पर फिर, तो और p कितना रख लीजिए यहां से 200। ध्यान से यहां आ जाइए, e के पावर में देखिए यहां से e का पावर t कितना रखना है, 10 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 10r, है ना। अब बाई 100, 10r बाई 100। और एक चीज और, एक काम ऐसा कर सकते हैं, देखिए ये प्लस में है ना, e के पावर में ये प्लस में है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं इंटू e का पावर c, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे अगर सपोज e के पावर में x प्लस वाई है तो आप ऐसे e टू द पावर x और प्लस इंटू ई टू द पावर y ऐसा लिख सकते हैं, है ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां जो हमको वैल्यू मिला है e का पावर c, वो कितना मिला है, k मिला है, और ये k कितना के बराबर है, 100 के। बात समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, ये जो है e का पावर c और ये कितना के बराबर है, k के बराबर है, और फिर ये k जो है ये कितना के बराबर है, 100 के, है ना, इंटू 100। बात समझ में आ गई। बस 00 कैंसिल, तो यहां से क्या मिल जाएगा, 2 इज इक्वल टू e के पावर में एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये r बाई 10 है ना। अरे ये हो जाएगा e के पावर में आपका r बाई 10 निकल गया। अब आ जाते हैं इक्वेशन 1 से, है ना। इक्वेशन 1 से आपसे क्या पूछ रहा था, आर ही तो पूछ रहा था ना। बस चलिए अब इक्वेशन 1 पे जाने की क्या जरूरत है, यहीं से तो आर निकल जाएगा ना। अब देखिए क्या है, 2 इज इक्वल टू ई के पावर में r बाई 10 है ना। तो जब r बाई 10 है तो यहीं से लॉग ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब e के पावर में है ना, हमको r चाहिए, तो उसको सॉल्व करने के लिए लॉग लगाइए, तो log 2 इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा log e के पावर में r बाई 10, है ना। यहां से ये फिर हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू यहां से ये हो जाएगा r बाई 10 पावर में है, इनटू में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका log e का वैल्यू 1 हो जाता है। लॉग नॉर्मली यहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेस e पे ही पढ़ रहे हैं ना, तो अगर बेस e हो और e कितना हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया फिर देखिए, यहां से r पूछा था, तो r इज इक्वल टू 10 इंटू ये log 2। अब देखिए यहां से, अब यहां से log 2 का वैल्यू आपको गिवन है, तो कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 10 इंटू log 2 का वैल्यू 0.6931 गिवन है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6.93% रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, यही आपका हो गया 6.93%। बात समझ में आई। बस सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज को रिलेट कर लेना, ठीक है। बाकी यहां जो ये सब इंफॉर्मेशन था आपका, ये सब जो कांस्टेंट यहां पर आपका k है ना, ये सॉरी c था, उसके बाद और क्या था, c निकालने के लिए जो कांस्टेंट आप ऐड कर रहे थे उस सब के लिए यहां पर ये सब इंफॉर्मेशन था, पीछे भी देखे, बस यही है। ये सब जो इंफॉर्मेशन गिवन था ये सब इस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, सेम क्वेश्चन इन हाउ मेनी ईयर्स। यहां टाइम पूछ रहा है, 1000 रुपीज डबल इट सेल्फ। वाह वेरी गुड। फिर वही मान लेते हैं, लेट यहां से p जो है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल है, रेट गिवन है, t मान लेते हैं, लेट t इज इक्वल टू ये क्या है, टाइम इन ईयर है। अब क्या बोल रहा है, इन ए बैंक
देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, यानी चेंज कर रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, और कैसे चेंज कर रहा है, 5% ऑफ पी, यही है ना। तो क्या हो जाएगा यहां से, dp बाई डी टी, 5% मतलब 5/100 इंटू पी, यहां से ये फिर dp है ना, हो गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गया आपको यहां से। तो dp बाई डी टी इज इक्वल टू 1/20 ऑफ p। एक बार पीछे भी देख लेते हैं, कुछ फर्क नहीं है, यहां r अननोन था, वहां t अननोन है, बस क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। देख लीजिए, अब यहां से अब हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन मिला हमको p एंड t में। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए, यहां से ये dp और बाई में p, और इधर 1/20 और ये dt, लीजिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां से इसका क्या हो जाएगा, log p इज इक्वल टू 1/20 ऑफ क्या, dt, ठीक है। अब आ जाइए, ये इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, हो गया। इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज प्लस सी, ये करने के बाद प्लस सी क्यों भूल गए, प्लस सी, ठीक है। इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। तो T20 लिखिए ना, T/20 प्लस सी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब आ जाइए, अब जो हम लोग जो यहां पर इंफॉर्मेशन है वहां से सी निकालने के लिए कैसे करेंगे, देखिए। इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ, वेरी गुड। देखिए यहां से, यानी इनिशियली जो अमाउंट जो आपका प्रिंसिपल जो डिपॉजिट किए थे वो क्या है, इनिशियली क्या है, 1000 है। मतलब कि जब टाइम 0 है तो P क्या है, 1000 है। उसके बाद इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी T निकालना है कि एट, ये T निकालना है। तो पहले चलिए इसी पर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। एट T इज इक्वल टू T, वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। T इज इक्वल टू 0 यहां रखते हैं, तो यहां 0 रखेंगे तो यहां से C का वैल्यू कितना हो जाएगा, log P है ना, तो log 1000, C का वैल्यू क्या हो गया, log 1000। रहने दीजिए अभी इसको ऐसे ही, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, C का वैल्यू कितना आ गया, log 1000। तो चलिए यहां से हम निकाल लेते हैं, इसको रख देते हैं यहां से। तो ये आपका हो जाएगा log P इज इक्वल टू ये T/20 और प्लस log 1000। तो यहां से ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो log P माइनस log 1000 इज इक्वल टू T/20। हमको T निकालना है, उसी को इन्वॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां से log A/B क्या हो जाएगा, log ये P बाई कितना 1000, log A माइनस log B, log A/B हो जाएगा आपका, और ये T/20। तो यहां से T निकालना है ना, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 20 इंटू log ये P/1000 आया, है ना। यही जो मेरा इक्वेशन आया, यही टाइम के लिए हुआ। अब क्या P डबल हो, ट्रिपल हो, 10 गुना हो, P का वैल्यू जैसे यहां डालेंगे T यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं आगे, क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स ये जो आपका 1000 है डबल हो जाए, ठीक है ना। तो आ जाइए, तो अब हम क्या करेंगे, P की जगह पे 2P करेंगे। तो आ जाइए रखते हैं यहां पर, देखिए कि अब जो है P जो है वो डबल होगा कितने टाइम में। तो आ जाइए नाउ, अब हम लोग एक काम करते हैं, जो T इज इक्वल टू आया है
ये आपका 20 इंटू लॉग पी बाई, तो पी के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, डबल, है ना। तो 1000 का डबल क्या होगा, बताने वाली बात है, 2000, है ना। ऐसा कीजिए, नाउ पुट कर लीजिए, है ना। टी इज इक्वल टू, सॉरी, P इज इक्वल टू, T इज इक्वल टू नहीं, है ना, हम P को डबल कर रहे हैं, P इज इक्वल टू 2000, यानी डबल ऑफ 1000, है ना। ये T इज इक्वल टू 20 इंटू लॉग 2, यही टाइम हो गया आपका 20 log 2। बात समझ में आया। अभी अभी देख लीजिए log 2 का वैल्यू यहां कितना गिवन था, 0.69, है ना। 0.69 यहां रख लीजिए, या इतना पर भी छोड़ सकते हैं, 20 log 2 ईयर्स, है ना। कितना टाइम लगेगा उस पैसे को डबल होने में, तो चलिए रख ही लेते हैं टी का वैल्यू, ये 20 इंटू 0.69, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1.6 तो 138, यानी 13 पॉइंट, यहां से ये आपका 13.8 ईयर्स, इतना साल लग जाएगा उस पैसे को डबल होने में, है ना। कितना प्यारा सा रिजल्ट आया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो इस तरह से आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, है ना। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वहां से आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लीजिए, है ना। और फिर आगे का जो इंफॉर्मेशन गिवन है वहां से जो भी कांस्टेंट इन्वॉल्व है उसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, है ना। अच्छा था, जो भी क्वेश्चन था आज का हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट में जरूर बताएं, साथ साथ वीडियोस को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू।